कुछ न्यू स्ट्रिंग फंक्शंस भी हैं, इनको भी आप लोगों को बता देते हैं। जो मैंने नोट्स दिए हैं उसी में से हैं, इसमें से कुछ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए बताना ज़रूरी है। मैंने इससे पहले वाले इस मतलब जो क्लास में वीडियो बताया था उसमें आप लोगों को कैपिटलाइज नाम का कुछ क्लास में कुछ फंक्शंस बताए थे आपको, स्ट्रिंग फंक्शंस, उसमें कैपिटलाइज नाम का फंक्शन बताया था। तो उसी तरह कैपिटलाइज जैसे होता है उसी तरह से एक और है, सेम का वर्किंग भी एक ही जैसी, टाइटल फंक्शन भी होता है। ठीक है, टाइटल फंक्शन का काम भी वही होता है जो कैपिटलाइज का होता है, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। सेम टाइटल और कैपिटलाइज का वर्किंग एक ही है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ ले लेते हैं एक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे हम पहले से खुद से वैल्यू डाल देते हैं उसमें, आई लव माई इंडिया। ठीक है, अब देखो इसको हम, ये है, अब इसी के थ्रू हम सारे जितने भी फंक्शंस हैं सब बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम y में इसको स्टोर करा लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट टाइटल। ठीक है, वाई जो भी एक्स डॉट टाइटल का जो भी आएगा, टाइटल फंक्शन के थ्रू जो भी आएगा, किसी भी फंक्शन के थ्रू जिसमें कई सारे फंक्शन बता देंगे, वो सब कुछ इसी में से स्टोर होता जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें बार बार कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक 3 लाइन के कोड से सारे फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स एक वेरिएबल मान लिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल आई लव माई इंडिया, और उसमें पहले हमने टाइटल फंक्शन अप्लाई किया, जिसको हमने अप्लाई करने के बाद उसको वाई में स्टोर करा लिया, वाई को प्रिंट करा रहे हैं, देखो। ठीक है, आई लव माई इंडिया में सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल में थे, इसने सबके पहले अल्फ़ाबेट को सारे सारे वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट को उसने कैपिटल में कर दिया। तो टाइटल का यूज़ यही होता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद स्प्लिट। स्प्लिट भी एक बहुत मतलब अच्छा वो है। ये क्या करता है कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट द स्ट्रिंग, मेथड लिखा हो चाहे फंक्शन लिखा हो एक ही बात होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होती है, कहीं कहीं पे मेथड लिखा होता है, कहीं पे फंक्शन लिखा होता है। तो स्प्लिट मेथड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट, ये स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहीं पे स्प्लिट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था सब कुछ उसी के थ्रू बता देंगे, अलग अलग बता पाना पॉसिबल नहीं है। स्प्लिट का यूज़ करते हैं, ये देखो, तो ये क्या किया इसने, कुछ गलत हुआ, एक कॉमा ये ज़्यादा लग गया, यहाँ पे ये डिलीट करते हैं, देखो। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग थी, इसको इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट तो आगे आपको बताएंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्लाइसिंग में जो ये हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, लार्ज ब्रैकेट, वैसे ही लिस्ट में भी होता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको कब से आप कंफ्यूज ना हो, लिस्ट की कहानी अलग है। ठीक है, मैंने पहले भी बताई है और फिर आगे बताएंगे। तो ये लिस्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया इसको, जो भी ये हमारा स्ट्रिंग था, सिर्फ स्ट्रिंग फंक्शन था, और उसको पूरा पूरा इसने लिस्ट में कर स्प्लिट का यूज़ करके। तो स्प्लिट फंक्शन का काम यही है, वो स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग अगर वो दिया हुआ है तो उसको इस स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके डायरेक्टली हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं लिस्ट में। ठीक है, और भी इसमें और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हम इसको अलग भी अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम रेंज भी दे सकते हैं, रेंज के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी तो है, लेकिन वो कोई खैर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पार्टीशन। पार्टीशन भी एक तरह का हमारा स्प्लिट करने के लिए होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, जब हम पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ इंटर भी करना पड़ता है फंक्शन के अंदर। तो जिसको भी हम इंटर करेंगे, जिस वर्ड या जिस अल्फ़ाबेट को भी इंटर करेंगे, तो ये क्या करता है कि पूरी स्ट्रिंग जो है इसको 3 पार्ट में कर देता है, 3 एलिमेंट में करवा, ये टपल बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये लिस्ट नहीं बनाता, ये टपल बनाता है। कोई भी स्ट्रिंग है, बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसको उसको उसके साथ हम पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये टपल बनाएगा, लेकिन ये टपल तीन ही एलिमेंट का टपल बनाता है। तो स्ट्रिंग का कोई एक जिसको भी हमें बनाना है, जिसको भी हमें टपल बनाना है, एक मेन एलिमेंट को हम उसमें इंटर कर देंगे तो उसको तो टपल बनाएगा, उसके आगे पीछे वालों को भी पूरे पूरे फॉर्म में बना देगा। ठीक है, तो कभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज करेंगे पार्टीशन, ये टपल में कन्वर्ट करेगा, ये उसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। पार्टीशन TITION पार्टीशन। अब यहाँ एक वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम माई को इनपुट करते हैं, मतलब माई को हमको टपल बनाना है, लेकिन ये माई तो टपल बनेगा ही, लेकिन आई लव अलग टपल बनेगा और इंडिया अलग टपल बनेगा। ये पूरी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में ही ब्रेक करता है। देखो, आई लव अलग टपल बना, माई अलग टपल बना और इंडिया अलग टपल बना। ये कोई भी बड़ी सी स्ट्रिंग होती तो भी ये 3 पार्ट में ही करता है। यहाँ पे हम और भी कुछ लिख दें, मान लो
इस तरह से भी कर दें अगर, तो भी देखना क्या करेगा, ये माई को तो बनाएगा ही, बाकी सबको अलग अलग कर देगा। देखो माई एक अलग टपल बना, बाकी उससे पहले वाला अलग टपल बना, उसके बाद वाला अलग टपल बना। मतलब ये पूरी स्ट्रिंग को तीन तीन ही टपल में डिवाइड करेगा, उससे ज़्यादा टपल में डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज करके आपको दिखाया, जिससे कि आप समझ जाओ ये तीन ही टपल में डिवाइड करता है। इसकी ये फंक्शनैलिटी होती है, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो इसको तीन टपल में ही वो डिवाइड करता है। लेकिन बीच में जो वर्ड हम देंगे, बीच में हम यहाँ पर आई दे दें, ठीक है, ज़्यादा डिलीट हो गया। यहाँ हम लव दे देते हैं। देखो लव के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये देखो लव को तो इसने एक अलग टपल बना दिया, उससे पहले वाले को अलग टपल, उसके बाद वाले को अलग टपल। ये मतलब पूरी स्ट्रिंग को तीन टपल में कन्वर्ट करेगा। जो हम पास करेंगे वो तो रहेगा, उसके पहले वाला एक अलग टपल बनेगा, उसके बाद वाला एक अलग, तीन ही टपल बनेंगे यहाँ पे। तो इसको ये होता है पार्टीशन। पार्टीशन का यूज़ यही होता है, ये पार्टीशन फंक्शन ये क्या करता है, स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करता है, लेकिन सिर्फ तीन एलिमेंट वाले टपल में, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या होता है, स्ट्रिप एक फंक्शन है, ये क्या होता है, ये स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है। ये जो भी स्पेस होता है स्टार्टिंग में बिगनिंग में, उसको रिमूव करता है, ठीक है। देखो इसमें स्पेसिंग हम दे देते हैं, अपने आप से रिमूव करके दिखाएगा यहाँ पर। स्ट्रिप में के भी और भी होते हैं, strip स्ट्रिप फंक्शन होता है। यहाँ स्पेसिंग दे देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बाद में भी स्पेसिंग दे देते हैं। अब देखो उसको रन कराते हैं, तो ये स्पेसिंग को हटा दिया इसने, थोड़ा सा गलत हो गया शायद यहाँ, अच्छा ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। अब देखो बाद वाली इसी पूरी स्पेसिंग को इसने हटा दिया है। अब एक बार और चेक करा देते हैं, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। ये तो वैसे भी ये लास्ट वाली नहीं पता चल रही है, क्योंकि बाद वाली शो नहीं हो रही है, तो वो दिखा नहीं रहा कि बाद वाली। यहाँ पर इसको भी हटा देता है इस तरफ से, लेकिन वो यहाँ पूरा ब्लैंक है तो पता नहीं चल रहा है। मतलब ये आई लव, यहाँ ये वाले स्पेस को भी इसने हटाया है, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा ब्लैंक है ना, तो इसलिए वो दिखेगा नहीं। तो ये स्पेसिंग को रिमूव कर देता है, स्ट्रिंग से पहले वाली और स्ट्रिंग के बाद वाली। द स्ट्रिप मेथड रिमूव एनी लीडिंग एट द बिगनिंग और ट्रेलिंग स्पेसिंग एट द एंड कैरेक्टर। एंड की स्पेसिंग और स्टार्टिंग की स्पेसिंग दोनों को ये रिमूव कर देता है। साथ ही साथ इसमें इसके दो पार्ट और होते हैं, एक होता है एल स्ट्रिप, एक होता है आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप में क्या करता है, वो लेफ्ट हैंड साइड की स्पेसिंग को, जो भी हम स्पेसिंग ही नहीं कुछ भी हटाना चाहें, जैसे मान लो हम यहाँ पर स्पेसिंग की जगह पर हम कर दें ऐसे, हमने दे दिया, ठीक है, आई इसके बाद भी दे दिया यहाँ पे, इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एल स्ट्रिप में क्या होगा, ये लेफ़्ट वाले पार्ट को हटाएगा, लेकिन जिसको हम इंटर करेंगे उसको, हमने इसको इंटर कर दिया, देखना कुछ गलत हुआ, ये यहाँ गलत हो गया, ये डबल कोट्स दो बार लग गए, अभी भी गलत है कुछ। अच्छा इसको यहाँ इसको देना पड़ेगा, हमको इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखो इसने क्या किया, स्टार्टिंग वाले जो कॉमा थे उनको हटा दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को हटाता है, राइट हैंड साइड वाले को नहीं हटाता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जितने ये एल है, तो एल स्ट्रिप का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो भी, लेकिन वो हमें पास करना पड़ेगा इस एल स्ट्रिप फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। मतलब हमने ये कॉमा को पास कर दिया, तो जो जितने कॉमा थे सारे हट गए। ध्यान से देखना लेफ्ट हैंड साइड में जितने कॉमा हैं, क्योंकि कॉमा हमने पास किया है, नॉर्मल स्ट्रिप में पास नहीं करना पड़ता है, वो लेफ़्ट और राइट दोनों की स्पेसिंग को हटा देता है, स्पेसिंग के लिए वो है। लेकिन इसमें अगर हमको कैरेक्टर हटाना हो, तो कैरेक्टर हटाने के लिए यही करना पड़ेगा कि ये इसको हटा देगा। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ आई लिखा हुआ है, यहाँ हम आई पास कर देते हैं, यहाँ पर हम आई पास कर देते हैं इसमें, देखो आई को हटा दिया इसने, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से हटाता है। और अगर मान लो इधर राइट हैंड साइड में करना चाहें, राइट हैंड साइड में तो इसमें कुछ नहीं करना होगा,
यहाँ आर करना होगा, आर स्ट्रिप, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, आर स्ट्रिप करना होगा, आर कर दिया और यहाँ पर हमने ये लगा दिया कॉमा। तो ये राइट हैंड साइड पे जितने कॉमा हैं उनकी कहानी ख़त्म कर दी इसने। ठीक है, अब ये अल्फ़ाबेट के साथ भी देख लो, फिर से देख लो एक बार। राइट हैंड साइड पे जितने कॉमा हमने कॉमा पास किया है इस आर स्ट्रिप फंक्शन के अंदर, ये जो वैल्यू पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पास कर दी है, ये देखो हटा दिया इसने। अब अगर हम यहीं पे इसको कॉमा को हटा देते हैं और ए पास कर देते हैं, कॉमा को हटा के यहाँ पर ए पास कर देते हैं, यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं थोड़ी सी, देखना। तो इसने ए को हटा दिया, मतलब जिस वैल्यू को हम पास करेंगे उस वैल्यू को ये हटा देता है, जिस भी। लेकिन ये स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होता है, बाकी चीज़ों पे अप्लाई नहीं। सारी जितनी चीज़ें बता रहे हैं स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होती हैं। कोई स्ट्रिंग दी हुई है तो उस पर ही हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। और भी है, रिप्लेस भी है। रिप्लेस क्या करता है, कोई भी वैल्यू कोई भी वो हो तो रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें कुछ ये ईजी सा है, यहाँ पर हम रिप्लेस टाइप कर देते हैं। रिप्लेस भी एक फंक्शन होता है, तो इसमें हम जो भी रिप्लेस करना चाहे, ए रिप्लेस हम एम रिप्लेस करना चाहे, मान लो इस पूरे में से एम रिप्लेस हो जाए। कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ? कुछ गलत हुआ है इसमें, कुछ वैल्यू इसमें गलत जा रही है। सही तो पास किया है। अल्फ़ाबेट ही रिप्लेस करेगा शायद, माई रिप्लेस करके देखते हैं। कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा शायद ये, नहीं कुछ गलत हो रहा है। x इज इक्वल टू आई लव माई इंडिया, x डॉट रिप्लेस माई, लिखा तो सही है, कुछ कहाँ गलत हुआ है। हाँ गलत हुआ है, माई को रिप्लेस किससे करें, तो किया ही नहीं है। माई को रिप्लेस करना है, लेकिन किससे रिप्लेस करना है वो भी तो होना चाहिए, वो तो भूल ही गए जल्दबाजी में। माई को हम आवर से कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सेंस भी बन जाएगा। आई लव आवर इंडिया, तो यहाँ माई जो यहाँ रिप्लेस करता है, बोला तो सही हमने, लेकिन उसको लिखा गलत। ये वर्ड को रिप्लेस करता है किसी और वर्ड से, ये अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करता है किसी और अल्फ़ाबेट से। देखो आई लव आवर इंडिया, माई भी एम भी रिप्लेस हो जाएगा, एम को यहाँ हम एन से रिप्लेस कर देते हैं, आर से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखो, ठीक है, जहाँ एम था वहाँ आर हो गया। तो ये इस तरीके से ये वर्ड को रिप्लेस करता है। इस पूरी स्ट्रिंग में से अगर हम वर्ड को रिप्लेस करना चाहें या अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करना चाहें तो ये रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ आउटपुट फंक्शन है तो वो आप रन करा के देख लें। ये सारे सब इसी तरह रन करेंगे, इसीलिए मैंने पहले बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी तरह से सारे के सारे रन करेंगे। एक इसमें है ये वाला, इसको चाहो तो छोड़ देना, ये कुछ खास नहीं है। इज़ अल्फ़ा सब दिया है, हालांकि हमने बताया है ये इज़ अल्फ़ा, तो थोड़ा सा इसे आप लोग रन करा के देख लें, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो ये लगभग आपका जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था, जो मैंने नोट्स भी बनवाए हैं स्ट्रिंग के थोड़े से, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब जब लिस्ट और वो सब बताएंगे तभी आगे वाली चीज़ें जो नोट्स दिए हैं उसमें लिस्ट डिक्शनरी और आपका टपल, तो वो सब तीनों आगे की वीडियोस में क्लियर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अब टाइम भी निकल रहा है, तो तेज़ी से कंप्लीट करना, जिससे कि हम लोग जल्दी से मेन चैप्टर से पहुंच सकें, जो हमारे पाइथन के मेन चैप्टर्स हैं। तो ये आप लोग ट्राई ज़रूर करें, जो नोट्स दिए हैं इसको भी ट्राई करें। अगर कन्फ्यूज़न होती है पूछें, अगर आप लोग नहीं पूछेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आप ही लोगों का नुकसान है, क्योंकि लास्ट में ये 2 महीने में कवर होने वाली कंप्यूटर नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ डेटाबेस और नेटवर्किंग के दम पे अच्छे नंबर नहीं, पाइथन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ उसकी कोई गारंटी नहीं क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वहाँ पे कर ले जाओगे। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें ज़रूर, 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालें, अभी तो स्कूल खुला भी नहीं है। तो अगर आपसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पूछेंगे चीज़ों को, तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। वीडियोज़ भी नहीं देख रहे हैं बहुत सारे लोग, तो नहीं देखोगे तो क्या है, मेरा तो काम ही है वीडियो डालना, हम तो डालते रहेंगे, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अभी अभी थोड़ा थोड़ा समझोगे तब जाके लास्ट में हो पाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हल्के में से ना लें। 11th और 12th की कंप्यूटर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वहाँ पेपर मैंने सेट किया था, यहाँ पेपर बोर्ड से सेट हो के आएगा, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो मैंने अपने हिसाब से किया था, अपने तुम लोगों के हिसाब से किया था कि तुम लोग कितना कर पाओगे। लेकिन अब पेपर मेरे हाथ में नहीं है, इंटरनल के नंबर भी मेरे हाथ में नहीं है।
सॉरी एक्सटर्नल के नंबर, इंटरनल के नंबर यहाँ कहाँ होंगे, एक्सटर्नल के नंबर होंगे तो वो भी मेरे हाथ में पूरी तरीके से नहीं है। वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको भी करना होगा ना, पूरे अपने आप से ना नंबर दे देगा कोई। तो आप लोग पढ़ें समझें, जहाँ ना समझ में आए वहाँ, अगर आपको कॉल नहीं करनी है आप ऑडियो मैसेज ही डाल दें, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। स्कूल तो होता जल्दी खुल ही जाए तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग रेगुलरली पढ़ोगे नहीं तो ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। समझाना हमारा काम है, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है।